साईं बंदी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से अकोला में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। बाकी हर प्रकार का ज्ञान आपको जीवन में बिना मांगे मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े संतों ने अपना घर बार त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए। सत्य की खोज में बड़े बड़े राजपाट छोड़ दिए। महात्मा बुद्ध, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जैसे ही वो घटना घटी, एक बीमार आदमी सामने आया, एक बूढ़ा आदमी सामने आया, एक लाश सामने आई, झकझोर के रख दिया उनको। इसी चक्कर में पड़ गए कि आखिर सत्य है क्या? जो खुशियां मैं मना रहा हूं, जो जीवन मैं जी रहा हूं, ये सच है या ये सच है जो दिखाई दे रहा है? आखिर सत्य है क्या? सत्य की खोज में बीवी बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले गए, पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। हमसे एक मकान नहीं छूट रहा और वो पूरा राज छोड़ के चले गए। क्यों? आखिर पता लग सके सत्य है क्या। तो आज ये सत्य आपके घर में आया है, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध की तरह ये सत्य आपके घर में स्वयं आ गया है। बस आपने क्या करना है? विवेक को जगाना है। यानी आपने हर सच्ची बात को ग्रहण करना है और हर झूठ को त्यागना है। बस यही काम है आपको। अगर हम बस इतना सा काम कर लें कि सच को पकड़ लें, झूठ को छोड़ दें, तो हम घर बैठे महात्मा बुद्ध बन जाएंगे। क्योंकि मुद्दा तो सत्य को जानना है ना, चाहे घर बैठ के मिले, चाहे घर छोड़ के मिले। तो उस सत्य को जो आज आपको बताया जाएगा, इसको अच्छे से समझना है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है कि मेरी ये जात है और जो सत्संग करने आया था उसकी ये जात है। इसमें कोई पंथ भेद नहीं है कि मेरा जी वारकरी समाज है, मेरा जी ये समाज है, वो समाज है, और ये जो आए थे कबीरपंथी थे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई धर्म भेद नहीं है कि मैं हिंदू था, ये मुसलमान बाबा है, या मैं मुसलमान था, ये सिख बाबा है, या मैं सिख था, ये ईसाई बाबा है। ऐसा कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। चक्कर किस चीज का है? सत्य और असत्य। सूरज गर्म है, सबके लिए गर्म है। पानी ठंडा है, बर्फ ठंडी है, सबके लिए ठंडी है। समझो, यानी जो सत्य है वो सबके लिए है और जो असत्य है वो भी सबके लिए है। अमृत सबके लिए अमृत है और जहर सबके लिए जहर है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जहर खा के देख लो, चारों ही मर जाएंगे, क्योंकि सबके लिए जहर है। लेकिन हम बाकी सब में तो दिमाग लगा लेते हैं। जब बात सत्य असत्य की आती है, जब बात ज्ञान अज्ञान की आती है, जब बात धर्म अधर्म की आती है, तब हम पक्षपात करने लग जाते हैं। तब हम कहते हैं नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ये बोला था, हम इसके सिवा किसी को सत्य नहीं मानते। अरे भाई, तेरे मानने ना मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। हमने पूरे विवेक के द्वारा केवल यही जानना है कि सत्य क्या है और असत्य को त्याग देना है, बिना ये जाने कि सामने वाला किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, जात ना पूछो गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो ध्यान। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने कि बिल्कुल भी इसको मत अपनाना कि ये मेरे समाज का बाबा है तभी मैं इसको सुनूंगा, अरे ये तो किसी और समाज का है। समाज वमाज बाद में बने हैं, धर्म जात पात बाद में बनी है। सबसे पहले कौन बना है? इंसान बना है सबसे पहले। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर देखा जाए बनावटी धर्मों में, और जो सत्य धर्म है वो क्या है?
सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, उसी को जानना है। आखिर सत्य सनातन होता क्या है, उसी को पहचानना है। केवल बोलने से कोई सनातनी नहीं हो जाएगा कि मैंने लाल भगवा रंग पहन लिया और झंडा उठा लिया और मैं पुजारी हूं शनिदेव का, हनुमान जी का, राम जी का, और मैं कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। सपने में भी सनातनी नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को कि सनातन का मतलब क्या होता है। किसको पता? हाथ खड़ा करो जरा। सनातन अपने भक्तों के अलावा, अपनी पाठशाला के अलावा और किसी पाठशाला में पढ़ाया गया कि सनातन क्या होता है? एक भी बता दे, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, एक भी आदमी ये बता दे कि सनातन का मतलब क्या होता है। धर्म तो बाद में देखेंगे कौन सा है कौन सा नहीं, मतलब तक नहीं पता लोगों को सनातन का। ये हमने पूछा है भरे मंच में, हजारों लोग बैठे होते हैं, एक हाथ नहीं उठता, एक भी हाथ। क्यों? किसी को पता ही नहीं है सनातन होता क्या है। कैसे पता लगे? गीता पढ़ो, कहां लिखे डेफिनेशन? अध्याय 2 24वां श्लोक। 2:24 याद रखना, 2:24 पे आपको समझ में आ जाएगा आगे सनातन होता क्या है। सनातन का मतलब क्या होता है? जो सदा सदा रहे, जो कभी जन्मे और मरे ना, वो है सनातन। अब बता दो कौन से भगवान की पूजा करते हो जो सदा सदा से है? अरे राम जी त्रेता में आए, त्रेता में चले गए। कृष्ण जी द्वापर में आए, द्वापर में चले गए। सारे भगवान, सबकी हिस्ट्री जानो आप, कब कौन पैदा हुआ, किसने पैदा किया, कैसे पैदा हुआ और कब ये शरीर छोड़ के चला गया, सबकी हिस्ट्री लगी है, सबके बारे में बता रखा है। सनातन इनमें से एक भी नहीं है। सनातन कौन है? जिसका जन्म ही ना हुआ हो। बता दो कौन सा भगवान है जिसका जन्म ही नहीं हुआ है? सबके जन्म हुए हैं, सबकी मृत्यु हुई है। कोई पानी में डूब के गया, किसी के पैर में तीर लग गया। देख लो इतिहास उठा के, समझ लो। तो इनको पूछोगे तो कभी सनातनी तो नहीं बन पाओगे। हाँ, भगत बन जाओगे, मैं राम जी का भगत, मैं हनुमान जी का भगत, मैं शिव जी का भगत, मैं उसका भगत, मैं उसका भगत, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भगत तो लोग किसी के भी बन जाते हैं, लेकिन सनातनी बनना ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। तो आज उसी सनातन का भेद खोलेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की। बोलिए सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा की जय हो। साहिब बंदगी सदगुरु नितिनपति साहेब की जय। तो मुद्दा केवल एक ही है, सत्य और असत्य। इसके अलावा इस दुनिया में कोई झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा किसका है? सत्य और असत्य, बस। अब हमने बस इतना जानना है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं या असत्य के साथ। और कोई तीसरी पार्टी नहीं है, या धर्म या अधर्म। या तो कृष्ण जी की साइड हो जाओ या फिर कौरवों की साइड हो जाओ, बस दो ही चीजें हैं। या तो पांडवों की तरह कृष्ण जी को अपना लो या फिर कौरवों की तरह अधर्म को अपना लो, और तीसरी कोई पार्टी नहीं है भाई। तो समझ लो सत्य और असत्य क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा जानो। अगर हम डायरेक्ट किसी को कहेंगे कि भाई तू जो भक्ति कर रहा है ये गलत है, वो मारने के लिए दौड़ेगा कि तू कौन होता है मेरी भक्ति को झूठ कहने वाला। मेरा पूरा विश्वास है, मेरी पूरी श्रद्धा है। श्रद्धा से, विश्वास से भक्ति नहीं होती। विश्वास तो अंधविश्वास भी कहलाता है। समझ लो, भक्ति कैसे होती है? सद्भाव से। सद्भाव यानी मेरे भाव केवल और केवल सत्य के साथ जुड़े हैं, तब तो मैं एक सच्चा भगत हूं। और अगर मेरा विश्वास, मेरे भाव असत्य के साथ जुड़े हैं तो मैं भगत नहीं हूं। सीधी सी बात है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य?
ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें गीता से पता लगेगा। गीता में सत्य और असत्य का भेद कहां समझाया है? अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। बस 2 ही हैं। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। समझ लो। और जो असत्य की पूजा करता है वो और उसकी भक्ति भी असत्य है। अब सत्य क्या है? सत्य वो है जो ना तो कभी जन्मता है और ना ही कभी मरता है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, सदा एक रस रहता है, अखंड रहता है, जो कभी खंडित नहीं होता, वही सत्य है। अब ये आपको पैरामीटर मिल गया, आपको एक मीटर मिल गया। अब आपने इससे नाप लेना है अपनी अपनी भक्ति को। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं, बस मीटर लगाया, यस और नो। जैसे हम टेस्टर लगाते हैं, बोर्ड में करंट है कि नहीं, मीटर लगाया, या तो है या नहीं है, बीच वाली कोई व्यवस्था नहीं है, यस और नो। कोई 50-50 वाला काम नहीं है, धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य। तो आप समझते हैं कि असत्य क्या है? जो पैदा होता है और मर जाता है वो असत्य है। यानी ये काया पैदा होती है और मर जाती है, असत्य है। अब अगर हम काया की पूजा कर रहे हैं तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्य की या असत्य की? असत्य की। किसका शरीर असत्य है? मेरा? सबका। सबका। समझ लो, सबका में कौन आ गया? सबका में कोई बचा क्या? सबका में सबका। राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शेरा वाली माता का, सबका। मेरा, तुम्हारा, बाबा नानक का, दादू जी का, सबका। रविदास जी का, मीराबाई का, सबका। क्यों? सभी पैदा हो रहे हैं और सभी की देह छूट रही है। अब दूसरा गुण क्या है असत्य का? कि वो पल पल बदलता है। देखो ये काया बदल रही है। बचपन में इतने से थे और बड़े हुए इतने हो गए, और बड़े हुए इतने हो गए, आज 6 फुट के हो गए, कल को बूढ़े होने लग जाओगे। बदल रहा है। जो बदल रहा है वो असत्य है। मंदिर लगा लो, आज खुदाई हुई नींव तो अंदर को गड्ढे हो गए जमीन में, फिर बढ़ना चालू हुआ, ऊपर को उठना चालू हो गया, रोज 2-2 फुट बढ़ा रहे हैं, रोज बदल रहा है। तो सत्य है कि असत्य है? असत्य है। इस यही हाल मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का, रोज बन रहा है, रोज बन रहा है, रोज असत्य है। असत्य है। और पीपल ले लो, तुलसी ले लो, आज पूजा कर रहे हो, हरी भरी है, 10 दिन पानी नहीं डाला, उसके बाद क्या हो जाएगी? पीली हो जाएगी। आज खड़ा हुआ है पेड़, कल आंधी चली, सारे पेड़ गिर गए। असत्य है। यानी जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, जो बदल रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो असत्य है, माया है। ये है परिभाषा असत्य की। और क्या है असत्य? ये जो मुंह से अक्षर निकल रहे हैं ये भी समझ लो सत्य है या असत्य है। जैसे हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब को कई लोग कहते हैं सत साहिब, यानी सच्चा साहिब। अब सच्चा साहिब, सत साहिब, नाम सच्ची होगा या झूठ है? अभी मीटर लगा लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा अगर बदल गया तो ये झूठ है। देखो, सत साहिब कितनी बार बदल गया? 5 बार बदल गया। सा से ता पे आ गया, ता से फिर सा पे आ गया, फिर ता से फिर हे पे आ गया, फिर हे से फिर बा पे आ गया। सत साहिब बदल गया। यानी ये नाम सच्चा नाम नहीं है। जो चीज बदल रही है वो माया है। ये नाम कैसे बन रहा है? जीव से उत्पन्न हो रहा है। अगर तुम्हारी जीव ना हो, बोल के दिखाओ तुम। एक नाम नहीं बोल पाओगे। क्यों बोल पा रहे हो? इस जीव के कारण। यानी नामों को उत्पन्न करने वाला कौन है? होठ, कंठ, जीव।
ये पैदा हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। देखो, कबीर पैदा भी हुआ का से और रा पे खत्म भी हो गया। ये भी सच्चा नाम नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं नाम जप के पार हो जाऊंगा, असत्य है। असत्य को पकड़ के बैठ गया है। चाहे कोई भी नाम लगा लो, किसी भी धर्म के किसी भी भगवान का नाम लगा लो, वो असत्य ही है। क्यों? बदल रहा है। अब वो क्या है जो कभी बदलता नहीं है? वही सत्य है, और उसका नाम क्या है? आत्मा। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है हे अर्जुन, ना ही कभी मरती है। आत्मा का कभी किसी काल में ना तो जन्म होता है, ना ही इसका नाश होता है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? ऑटो में तो नहीं आ गई किसी की, जल्दबाजी में वहीं छूट गई हो। घर में तो नहीं आ गई किसी की, सब लेके आए हो? चेक करो हाथ लगा के जरा, कहां रखी थी? चेक कैसे करोगे? ये जो तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारी आंखें चल रही हैं, कान सुन रहे हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ये प्रूफ है कि तुम्हारी आत्मा कहीं छूटी नहीं है, तुम्हारे पास ही है। ये पंखा चल रहा है, इसका मतलब करंट इससे दूर नहीं है, पास ही है। और जैसे ये चलता चलता रुक जाएगा, इसका मतलब करंट कहीं और ही है भाई, यहां नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा हम सबके पास है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, इसलिए हम उसको सारी उम्र नहीं जान पाते। करंट को छूने से एहसास हो जाता है ना एकदम, लेकिन आत्मा के पास होकर भी हमें कभी एहसास नहीं हो पाता कि आत्मा कहां है, कहां नहीं है। बोलो मत, इसमें रिकॉर्ड होगा। बोलो। तो उसमें हम कभी नहीं जान पाते कि आत्मा कहां है। बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, 80-80 साल के हो गए, बस 1-2 साल और बचा है, और बिना आत्म ज्ञान के निकलने की तैयारी में है। हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपने जीवन में आत्मा को नहीं जान पाते, वो 84 के चक्कर में चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक बार जन्म मिला है, 184 भटकने के बाद उसमें भी अगर हम उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए जिसे सत्य कहते हैं, तो दोबारा 84 में जाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, शुरू हो जाएगा। फिर वही काम, कीड़े मकोड़े, सुंडियां, पता नहीं क्या क्या बनाएगा, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बनाएगा ये। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, नालियों में घूमना पड़ेगा, गंद खाना पड़ेगा। अभी तो बड़ा साफ 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 सब कुछ रखा हुआ है, फिर ना मिलेगा ये जीवन इंसान का। और हम इसको बर्बाद करने में लगे हैं बिना सत्य और असत्य को जाने। इसीलिए गीता का संदेश दिया गया, हे अर्जुन, जो सत्य को जान लेते हैं, जो सत्य को पहचान लेते हैं, वो कभी इस संसार में वापस नहीं आते। लेकिन जाने कैसे? सत्य है तो हमारे साथ ही है, आत्मा सबके साथ है। जिसके पास आत्मा नहीं, हाथ खड़ा करो। सबके पास, हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे आत्मा ना होती, वहीं पड़े हो जाओगे, ढेरी हो जाएगी। तो आत्मा सबके पास है, लेकिन हम फिर भी आत्मा को नहीं जान पाते। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता। आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलता तो कौन सा गुरु मिल जाता है? जपी तपी सन्यासी। हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे भगवान चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं कौन सा भगवान पसंद है? गुरुजी राम जी अच्छे लगते हैं, तू राम राम जप ले। गुरुजी मुझे राधा अच्छी लगती है, तू राधे राधे जप ले। गुरुजी मैं तो शंकर जी का पुजारी हूं, तू ओम नमः शिवाय जप ले। मतलब कमाल हो गई है। जो भगवान अच्छा लगता है उसका नाम जप ले। तो तुम्हारे पास क्यों आऊं? तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है? बिना तुम्हारे भी मैं नाम जप सकता हूं। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु का मतलब लोग जानते तक नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? गु कहिए अंधकार,
और रू कहिए प्रकाश, यानी तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी तुम्हारे अज्ञान को खत्म करके ज्ञान में लाने वाला, उसको गुरु कहते हैं। लेकिन लोगों ने क्या बना लिया गुरु को? पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे अगरबत्ती लगा के, अब गुरुजी बना लिए तो देवी देवता के साथ गुरुजी की भी फोटो लगा दी और उसकी भी अगरबत्ती चल रही है। इसका मतलब नहीं होता गुरु। गुरु जब आ जाता है तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारी अगरबत्ती छुड़वा देता है, क्योंकि तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके आता है। ये जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं करवाता गुरु। किसकी करवाता है? चेतन सत्ता की, आत्म देव की। फिर आत्मा की पूजा करोगे, फिर जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं करोगे। तो इसी को कृष्ण जी ने भरपूर समझाया कि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। असत्य, ये जो बदल रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधे, ये जानवर जितने भी हैं, सबकी पूजा चल रही है। पीपल की पूजा चल रही है, तुलसी की पूजा चल रही है, और तो छोड़ो, सांप की पूजा चल रही है, चूहे की पूजा चल रही है, नंदी की पूजा चल रही है। ये क्या है? ये इंसान जन्म से भी नीचे की योनियां हैं। समझ लो, शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी को भोग लगाया, साथ में सांप के भी मुंह में लगा दिया थोड़ा सा लड्डू, क्योंकि पत्थर का है ना, इसलिए। और जब असली वाला निकला घर में तो क्या किया? फिर उसके सिर पे लट्ठू बजा दिया, सिर फोड़ दिया उसका। गणेश जी की पूजा करने गए, गणेश जी को लड्डू खिलाया, नीचे चूहा बैठा है, चूहे को भी लगा दिया मुंह में लड्डू। और जो घर में चूहा है उसको लड्डू में जहर डाल के खिला दिया, मर जाके कहीं। नंदी के कान में जाके लोग अपनी ख्वाहिशें बताते हैं, इच्छाएं बताते हैं, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। और जब नंदी अपनी इच्छा से तुम्हारे खेत में घुस जाता है गेहूं खाने के लिए, तो उसके लट्ठे हो जाते हैं, भगाते हैं उसको। क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर की पूजा और जीव की पिटाई होती है। दिक्कत तो ये हो गई है। हमारा धर्म क्या था? आत्मा की पूजा करते थे और पत्थर को पत्थर समझते थे। अब जो धर्म बन गया है, पत्थर की पूजा करते हैं और इंसानों की गर्दनें काट रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, भगवान के नाम पे, काली माता के नाम पे बकरे कट रहे हैं। बताओ, अरे काली सारी तुम्हें देखने को ना मिले बकरा। तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है, तुम्हारे फ्रिज में पीस पड़े हो, रात भर में 5 गायब हो जाएंगे, अगर तुम्हारा फेवरेट है तो भैया, अगर काली माता को बकरा ही चाहिए, तुमसे थोड़ी नहीं मांगेगी। उसके हाथ में कटार है, वो खुद ही काटती रहेगी बैठी। लेकिन नहीं, हमने अपने फायदे के लिए देवी देवताओं का नाम खराब कर रखा है, उसका नाम यूज करके हम अपना पेट भर रहे हैं। बताओ, अब दारू पिला रहे हैं कई भगवानों को, बताओ, ब्रांडेड दारू चल रही है। पंडित जी बता रहे हैं अंग्रेजी लेके आना, उसको पता पंडित जी पिएगा वहां पे, कोई भगवान थोड़ी नहीं पीने वाला दारू। तो ऐसे ही हमारे धर्म का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है धर्म होता क्या है। हमें तो यही पता है कि जैसे चल रहा है चलने दो। इसीलिए बार बार कृष्ण जी को यहां आना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब मैं आता हूं सिस्टम ठीक करने के लिए। आना पड़ता है उनको, उनकी ड्यूटी है। इसी प्रकार जब ज्ञान की हानि होती है, जब ज्ञान ढूंढा नहीं मिलता, ज्ञान के नाम पे पाखंड राज कर रहा होता है, तब कौन आता है? तब परमात्मा का अंश आता है। संत आते हैं इस दुनिया में और अज्ञान का खात्मा करके ज्ञान की स्थापना करते हैं। ये उनकी महिमा है, वो गर्दनें काटने नहीं आते। जब कृष्ण जी आते हैं, यानी विष्णु जी के अवतार आते हैं, तो पापी की सफाई करने आते हैं। और जब परमात्मा के अवतार आते हैं, संत अवतार आते हैं, वो पाप की सफाई करने आते हैं। पापी को नहीं काटते, वो किसी का गला काटने नहीं आते, वो अज्ञान को खत्म करने आते हैं। तो क्या करना है अब केवल सत्य और असत्य का निर्णय करना है। यानी 2 प्रकार का ज्ञान आपके सामने है। एक तो पत्थर ज्ञान, मंदिर ज्ञान, मस्जिद ज्ञान, गुरुद्वारा ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, तप, जप, व्रत,
पूजा पाठ नित्यनेम, सारे तीर्थ मूर्त हवन, सारे जितने भी तुम्हें आज तक पढ़ाए गए हैं, एक तरफ तो ये हो गए और दूसरी तरफ क्या है? आत्म ज्ञान। बस दो ही प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया में, या असत्य या सत्य। असत्य में क्या आ गया? ये जितना मैंने तुम्हें बताया ये सब असत्य में आ गया। क्यों? क्योंकि ये बनता और बिगड़ जाता है, ये खंडित हो जाता है। जिस भगवान को तुम पूज रहे हो, थोड़े दिनों बाद अगर वहां की मूर्ति की थोड़ा सा भी कोना टूट गया तो क्या होगा पता है? भगवान खंडित हो गए। उठा के मूर्ति कहां रख देंगे? मंदिर के बाहर, किसी पीपल के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी के किनारे, क्योंकि खंडित हो गई मूर्ति। लेकिन कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, उसको जानो जो अखंड है, जो कभी खंडित नहीं होता। और वो क्या है? वो केवल एक ही चीज है जिसको हम आत्मा कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने भी समझाया, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा के ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं। कोई काबा की तरफ दौड़ लगा के बैठा है, कोई काशी की तरफ। अब हमने देखना हम कहां की दौड़ लगा रहे हैं। अगर हम परमात्मा को पाने के लिए, पूजा के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो समझ लो कि हम भी उसी कैटेगरी के बंदे हैं। तो क्या करना है? अब उसको जानना है जिसकी वजह से हम हर जगह जा रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये पैर चल रहा है, हाथ हिल रहा है, मुंह से जयकारे निकल रहे हैं, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, सत श्री अकाल, हयो हुआ, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और हमने आत्मा को तो जाना नहीं, आत्मा को छोटा कर दिया और किसको पकड़ के बैठ गए? जो मुंह से निकल रहा है। ये 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। आ आ ई ई उ उ का खा गा गा, इसको पकड़ के बैठ गए। इसी से सारे नाम बने। राम किससे बनाए? इसी वर्णमाला से बनाए। ये वर्णमाला ना बनी होती तो बताओ क्या क्या नाम होता राम जी का, क्या नाम होता श्याम जी का, क्या नाम होता तुम्हारा, क्या नाम होता हमारा, क्या नाम होता देश का, धर्म का, जात का, पात का, क्या नाम होता इस ग्रह का? कोई नाम नहीं। बिना नाम के ही सारा जीवन चल रहा होता। लेकिन आदि मानव ने ये वर्णमाला बना दी और अपने समाज वालों को पढ़ा दी। फैलता 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 ये ज्ञान पूरे संसार में फैल गया। अक्षरों का ज्ञान। कोई चाइनीज भाषा लेके बैठ गया, कोई मंगोली, कोई पुर्तगीज, कोई स्पेनिश, कोई डच, कोई फ्रेंच, कोई हिंदी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषाओं को पकड़ के बैठ गए। यानी अपने अपने अक्षरों को पकड़ के बैठ गए। फिर उन्हीं अक्षरों से सारे नाम बना डाले। ये पेड़ पौधा हवा सब नाम बनाए उसने। उसके बाद भगवान के नाम बना डाले। राम जी के पिता ने एक नाम रखा था राम। अभी गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो बना डाले। किसने बनाए? ये सब इंसान की खोपड़ी है, ये इंसान की उपज है। हनुमान जी का एक नाम रखा था उसके माता पिता ने, देखो आज 108 नाम हनुमान जी के। शंकर जी के 108 नाम, गणेश जी के 108 नाम, दुनिया भर के नाम बना के बैठ गया। तो कबीर साहब इसी में समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोड़े आन। ये 52 अक्षर जोड़ तोड़ आका डंडा लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी, ऊ का मात्रा, ये सब इसी में उलझे पड़े हैं और खुद ही बना के खुद ही उसका जप रहे हैं। ये वाला नाम जप लो तेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे ये नाम नहीं जपना है, ये वाला जपो तो मुक्ति होगी। अरे दोनों से ही नहीं होगी। ये सब स्वर और व्यंजन हैं। तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें क्या देगा वो? स्वर और व्यंजन। क्योंकि इनकी दुकान में यही 2 आइटम है और कुछ नहीं मिलने का। बस स्वर व्यंजन में तुम्हें पकड़ा के उलझा के घर भेज देंगे। जाओ बेटा नाम जपो। राम जी का पुजारी है तो राम 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 राम, शंकर जी का पुजारी तो शिव 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 करते रहो सारी उम्र। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव है तो सारे अक्षर निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से। लकवा मार गया, ये जीव को पैरालाइज हो गया,
फिर एक भी नाम ना निकलेगा। समझ लो, जीभ कट गई किसी की, एक भी नाम ना निकलेगा, सारी दुकान खत्म होगी नामों की, क्योंकि यही नामों की दुकान है। इसी दुकान में से सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं। कोई भी निकाल लो, अल्लाह अकबर निकाल लो, वाहिगुरु निकाल लो, जय श्री राम निकाल लो, सारे इसी में से निकल रहे हैं। बस इसी को समझना है कि किसकी वजह से निकल रहे हैं। आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम हिंदू बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तुम्हारी मर्जी है। आत्मा है तुम कोई भी नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी है। और जब आत्मा नहीं है तो तुम हिल भी नहीं सकते, एक उंगली भी नहीं हिल सकती तुम्हारी, नाम तो क्या निकलेगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो अपनी आत्मा को जानो। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। कहते हैं आत्मा को जान लो, आत्मा क्या है समझ लो, परमात्मा को जान जाओगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा तुम्हारे पास है, बस उसको जानना मात्र है। लेकिन कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करना है? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है जिसने आत्मा को जान लिया है, आत्मा की कृपा जिस पे हो गई है, जो आत्मा का भेद समझ चुका है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो क्या करना है? अध्याय 4 34वें श्लोक में साफ लिखा है क्या करना है कि वहां जाकर उनकी सेवा करो, दंडवत प्रणाम करो, और क्या करना है? नीमा होके, यानी झुक के, छोटा बन के। ये मत जाना वहां पे ये सोच के कि मैं तो राजा हूं, राजकुमार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। नीवा होके, छोटा बन के उनसे ज्ञान की अर्जी लगानी है कि मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दे दो, मुझे बता दो मैं कौन हूं। नहीं तो पता नहीं कितने जन्म डॉक्टर, कितने जन्म इंजीनियर, कितने जन्म मंत्री संतरी बन के 84 में जा चुका है। तो अगर उन्होंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दिया और तुमने उसको अपने जीवन में धारण करके आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके बाद कभी भी ये असत्य तुम पे हावी नहीं होगा। यानी तुमने एक बार जान लिया कि आत्म तत्व होता क्या है, उसके बाद तुम कभी सपने में भी अपने आप को शरीर नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि आत्मा और शरीर में आखिर फर्क क्या है। जैसे कोई बच्चा है जिसे नहीं पता ये करंट कैसे चल रहा है, वो क्या सोचेगा? ये पंखा अपने आप चल रहा है। उसको ये नहीं पता है कि करंट से चल रहा है, वो सोचेगा ये पंखा अपने आप चल रहा है। लेकिन जिस दिन उसने करंट को हाथ लगा लिया और उसे समझ में आ गया कि ये जिससे मुझे झटका लगा है यही इसको चला रहा है, तो उसके बाद कोई जीवन में उस बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकता कि पंखा ही करंट है। नहीं, पंखा अलग है, करंट अलग है। ये दोनों का ज्ञान हो जाएगा, दोनों तत्वों का भेद समझ में आ जाएगा। पंखे को छू के करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। और करंट को छू के झटका लगता है। दोनों तत्व एक साथ काम कर रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर भी दोनों तत्व एक साथ काम कर रहे हैं। शरीर भी आपके पास है, आत्मा भी आपके पास है, असत्य भी आपके पास है और सत्य भी आपके पास है। बस आपका ध्यान कहां जुड़ा हुआ है, बस इतना चेक करना है आपको। अगर तो आपने शरीर के साथ ध्यान जोड़ लिया तो आपको शरीर ही प्राप्त होगा। अगर आपने आत्मा के साथ ध्यान जोड़ लिया तो 101% आपको आत्मा ही प्राप्त होगा। अगर शरीर प्राप्त हो गया तो समझ लो दोबारा चक्कर में पड़ गए। अगर आत्मा प्राप्त हो गई तो समझ लो जन्म मरण की छुट्टी हो गई, खेल खत्म हो गया। क्यों? जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए बोला जाता है अंतमता सोगता।
इसीलिए बोला जाता है। एक ऋषि था, सारी उम्र वेद पुराण पढ़ता रहा, सारी उम्र राधे 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 जपता रहा, सारी उम्र राम 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 करता रहा। बुढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में। अब उसको बड़ा प्यारा लगा, पालने लग गया। पाल लिया, खूब घास खिलाए, खूब पानी पिलाए, अच्छी बात है, जीव से प्यार कर रहा है। अब जब भी भक्ति में बैठे तो उसको हिरण का बच्चा याद आए, इसको थोड़ा और खिला लूं और पिला लूं। 24 घंटे हिरण 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 होने लग गया। एक दिन बैठ गया भक्ति में, जैसे ही बैठा एकदम मृत्यु आ गई, पता लग गया कि मौत आने वाली है। अब अंत समय है बिल्कुल। अब क्या दिमाग में है? अरे इस बच्चे का पालन कौन करेगा? मैंने तो इसको बांध रखा है, इस पे कोई भेड़िया हमला कर दे, कोई शेर चीता आ जाए, तो जान भी नहीं बचा पाएगा। अच्छी बात सोच रहा है या बुरी? अच्छी सोच रहा है, किसी का भला सोच रहा है, लेकिन बुरी क्यों हो गई? क्योंकि गलत टाइम पे सोच रहा है। क्या हुआ उसका फल? उसको हिरण बन के आना पड़ गया। हिरण बन के हिरण की योनि में आ गया। अब हिरण का बच्चा बन के शेर के आगे भाग रहा है, बचा रहा है अपनी अपनी जान। क्यों? क्योंकि अंत में उसने जिसका ध्यान किया उसे वही फल प्राप्त होगा। अब आप सोच लो किसका ध्यान आता है। किसी ने कुत्ता पाला है तो 24 घंटे कुत्ते को नहलाना है, धुलाना है, उसको टीका लगाना है, ये करना है, वो करना है। अगर कुत्ते का ध्यान है और आपका अंत समय आ गया और आपने कुत्ते को याद कर लिया तो क्या होगा? कुत्ता बनेगा, तो कुत्ता ही बन जाएगा। ये आत्मा का गुण है कि जिसका ध्यान करेगी वैसी हो जाएगी। आप पीपल की पूजा कर रहे हो, अंत समय में पीपल याद आ गया तो क्या हो जाएगा? पीपल ही बन जाएगा। बना हुआ है, देख लो बाहर जाके। अगर तुलसी की पूजा करोगे और अंत समय आ गया तो क्या बन जाओगे? तुलसी बन जाओगे। गणेश जी के चूहे की पूजा करोगे, अंत समय आ गया तो चूहा बन जाओगे, फिर घुसते फिरोगे बिलों में। समझ लो, यानी संत क्या समझाते हैं कि अगर असत्य का ध्यान तुमने अंत समय में कर लिया तो तुम असत्य में ही आ जाओगे। इसलिए क्या करना है? केवल और केवल सत्य का ध्यान करना है। सत्य है क्या? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ध्यान करते करते इस शरीर को छोड़ना है। यही है सच्ची साधना। अगर तुमने किसी भी गुरु का ध्यान कर लिया, कोई भी गुरु है A to Z, तो क्या होगा? अंत में मनुष्य योनि में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु ये है ही नहीं जो तुम सोच के बैठे हो ये मेरा गुरु जी है। ये क्या है? ये 5 तत्वों का मेल है, ये 5 तत्वों का शरीर है। तो तुम जिसको गुरु जी मान रहे हो वो क्या है? 5 तत्व। अंत समय में 5 तत्वों का ध्यान करोगे तो कहां आ जाओगे? 5 तत्वों में आ जाओगे। वापस आना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में क्या बोल दिया कि गुरु देह होता ही नहीं है। गुरु कौन होता है? शब्द होता है। शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुर चेला। सुरत चेला है और गुरु शब्द है। गुरु का स्वरूप शब्द स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही। और कहे कबीर हम शब्द सने ही। शब्द का मतलब क्या होता है? आत्म तत्व। शब्द मतलब आत्म तत्व। शब्द मतलब ये नहीं का से कबूतर खा से खरगोश वाला शब्द, ये तो बना दिए तुमने। शब्द का असली अर्थ क्या होता है? आवाज। यानी गुरु एक आवाज है। कौन सी आवाज है? अखंड आवाज है, जिसको अखंड कीर्तन, अखंड नाद, अखंड नाम कहा जाता है। वही है गुरु। उसी को बोला है, जाम के महल में बोलता राम है, तो राम और जाम को चीन भाई। इसी जाम में एक बोलता राम है, दोनों अलग अलग हैं। जाम को किनारे करो
और राम को पकड़ लो, तब तो काम बन जाएगा। लेकिन यहां पे उल्टा काम हो गया। यहां राम को जानता नहीं है और चाम को पकड़ के बैठा है। मैं भी चाम, मेरा गुरुजी भी चाम, मेरा भगवान भी चाम, मेरी देवी देवता भी चाम। चाम का पुजारी बन बैठा। बनना किसका था? राम का। बात इतनी सी है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर, ये चमड़ा, ये तेरा और मेरा स्वरूप नहीं है। ये क्या है? ये हमारे कपड़े हैं। ये मिट्टी के कपड़े पहना दिए हमें और धीरे धीरे ये कपड़े जर्जर अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। देख लो, जब बचपन में थे कितने कोमल थे हमारे गाल, कितने कोमल थी हमारी स्किन। धीरे 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 बड़ी हो गई। अब अम्मा की स्किन देखो कैसी लटक रही है, कोई छूने को तैयार नहीं है। चमड़ी कैसी गल रही है, देखने को तैयार नहीं है। अब सुंदरता गई, खत्म। इसी प्रकार जैसे आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं। समझ लो, 10 साल पुराना सूट जो कभी आपके लिए नया था, आज पहना दें आपको, कहोगे ले इतना पुराना मैं पहनूंगी। इसी प्रकार ये जीव आत्मा भी पुराने कपड़ों को त्याग देती है और फिर बिल्कुल फ्रेश लेके आती है। कहां से लाती है? कौन सी मार्केट में से? अकोला या दावा से? कहां से लाती है? मां के गर्भ से बिल्कुल फ्रेश पीस लेके आती है। फिर गुगलू सा बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर बूढ़ा बड़ा होके मर जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। कौन? शरीर। लेकिन जो शरीर को धारण कर रहा है वो कभी नहीं मरेगा, वो अमर है। उसी को जीव कहते हैं। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी। तो तुम क्या हो? नाशवान हो कि अविनाशी हो? अविनाशी हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया है कि तुम एक दिन मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। और तुम भी मान के बैठ गए हो, हाँ भैया एक दिन तो मर जाना है। कभी नहीं मरोगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, स्कैम है, जो तुम्हारी इस चिप में डाउनलोड कर दिया गया है, तुम्हारी बुद्धि में डाल दिया गया है कि तुम एक दिन मर जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें मार दे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है अपने बारे में। तुम कभी नहीं मरते हो। क्या करते हो? शरीर छोड़ते हो केवल। जैसे शरीर पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा छोड़ा। बताओ मुझे क्या फर्क पड़ा? इसको फर्क पड़ा। देखो हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। अब इसको हिलाए कोई, उठ जा पिताजी उठ जाओ, अरे माताजी उठ जाओ। माता कहां उठेगी? क्योंकि जो हिला रहा था उसने छोड़ दिया। इसी प्रकार तुम अपना शरीर छोड़ते हो। लिखते भी हैं 7 बजे मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर तो यहां पड़ा है, तो पिताजी कौन था? सारी उम्र तो इसको पिताजी पिताजी करता रहा, तो पिताजी कौन था? किसको पिताजी बोला है? जिसने शरीर छोड़ दिया वो कैसा था? अरे सारी उम्र मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे पिताजी का शरीर किसी और ने पकड़ रखा था। समझना पड़ेगा। करंट ने पंखा चलाया और तुम पंखे को ही करंट मानते रहे। जब करंट ने पंखे को छोड़ दिया तो ये पंखा रुक गया और करंट कहां चला गया? वापस चला गया। तुम करंट को कभी देखा ही नहीं पाए। इस पिंजड़े में तोता बैठा है, तोते से तुम रोज बात कर रहे हो, पापा कैसे हो आप? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। कौन बातें कर रहे हैं? 2 तोते, एक इस पिंजड़े में है, एक उस पिंजड़े में है। तोता तोते से बात करके सारी उम्र बातें करके उड़ गया और तुम क्या सोचते रहे कि ये पिंजड़े से बातें चल रही थी। तुम सोचते रहे इससे बात कर रहा हूं मैं। ये जो दिखाई दे रहा है पिंजड़ा, ये पिंजड़ा नहीं बोलता है, तोता बोलता है। लेकिन ये पिंजड़ा इतना स्टाइलिश है कि जब तोता बोलता है तो तोते का मुंह नहीं इसका मुंह हिलता है। कितना तगड़ा जाल है। यानी ऐसा पिंजड़ा दे दिया है जो पिंजड़ा खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, चलता भी है। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तोता हूं कि पिंजड़ा हूं। बस इतना समझ में नहीं आ रहा। बड़ी जुगती से बनाया है ये शरीर। ये काल भगवान और माया ने बड़ी जुगती से बनाया है। अलग पुरुष जब किया विचारा, 1,84 धागा डारा। कई लोग कहते हैं ये परमात्मा ने बनाया है।
वाणी समझो क्या कह रही है। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, यानी 84 लाख पिंजड़े बना दिए उसने, विचार कर करके विचार में ही बना दिए। ये कल्पना में है सारा खेल चल रहा है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये कल्पना का शरीर है। तुम कौन हो? कल्पना से परे। जैसे तुम वीडियो गेम खेलते हो, उसमें तुमने कोई पार्ट ले लिया, लड़का ले लिया या लड़की ले ली, अब वो शरीर है, तुम नहीं हो। तुमने तो उसको ज्वाइन कर लिया कि हाँ, सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस रूप में लड़ूंगा। दो लोग लड़ते हैं वीडियो गेम से, लड़ने वाली गेम होती है। एक ने लड़की बना दी, एक ने लड़का बना लिया, आपस में लड़ रहे हैं। और जो लड़ रहे हैं वो दिख रहे हैं, और जो बाहर बैठा है उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो सारी दुनिया किसको देख रही है? जो इस गेम में हम खेल रहे हैं। अपने असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, उनको पकड़ के बैठे हैं जो पार्ट हैं, जो इस दुनिया का पार्ट बन गए हैं। तो इसी को समझना है। ये शरीर नाशवान है, हम अविनाशी हैं। अपने आप को अविनाशी जान लोगे तो तुम्हारी कभी मृत्यु होगी नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हारा। यानी मुझे वो मिल गया जो सबको जीवन दे रहा है। कौन दे रहा है? आत्मा। और कुछ नहीं करना। हिंदू को भी दे रही है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको जीवन दान दे रही है। कौन? आत्मा। बस इतनी सी बात समझनी है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, चाहे वो बनता रहे, चाहे बिगड़ता रहे, चाहे धर्म परिवर्तन करता रहे, आत्मा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। समझ लो। तो आत्मा को जानोगे तब परमात्मा को जानोगे, अन्यथा ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और धक्के खाते खाते फिर 84 में चले जाओगे। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो यही गीता का सार है कि क्या करना है? अपने आत्म तत्व को जान लो। आप में और कृष्ण जी में आत्म तत्व के रूप में कोई फर्क नहीं है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। मटके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें पड़ा पानी अलग अलग नहीं है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। बस उस एक पानी को पी लोगे तो गला गीला हो जाएगा। यही करना है, और कुछ करना भी नहीं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रही है। और भी हमारे सत्संग अगर सुनना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो में आप सुन सकते हैं, या फिर नितिन दास के सत्संग लिखेंगे, यूट्यूब पे हजारों सत्संग मिल जाएंगे आपको। ध्यान से सुनते जाना, विवेक बढ़ता जाएगा, अज्ञान खत्म होता जाएगा। धर्म जात पात का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ सत्य असत्य का निर्णय है। जब सत्य को जान लोगे तब समझ लो कि सत्यवादी बन जाओगे, सत्संगी बन जाओगे। असत्य को पकड़ के रहोगे तो तुम असत्य के साथी हो जाओगे, और असत्य की पूजा करने वाला, असत्य का साथ देने वाला कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्य का साथ दो, सत्य को जानो, और सत्य तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रकट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट को जो अपने ही घट में उस परमात्मा को प्रकट कर ले, यानी उस सत्य को जो उसके पास सदा सदा से है, उस सत्य को जान ले, उसका बोध कर ले, तो समझ लो कि उसका जन्म सफल हो जाएगा। अन्यथा वही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। एक बार बकरा बन गए तो कसाई के बाड़े में जाना पड़ेगा। खाल छील के बोटी बोटी करके बेच देगा, कोई FIR दर्ज नहीं होगी, कोई बकरों का झुंड नहीं आएगा बचाने के लिए कि मेरे चाचा को कैसे मार दिया, मेरे पिता को कैसे काट दिया। अभी तो तुम्हें कोई झापड़ मार दे, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। वहां ना चलेगी,
वहां न गलेगी किसी की दाल। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा कि हालत खराब हो जाएगी। उससे बचने के लिए केवल आत्म तत्व को जान लो और कुछ नहीं करना है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। हटाओ, सब धर्म बाद में बने हैं, पहले इंसान बनाए। और जब इंसान आया तो आत्मा और शरीर का मिश्रण ही होके आया है, दोनों मिले हुए हैं आपस में। बस असत्य को छोड़ना है, सत्य को पकड़ना है और कल्याण हो जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है परमात्मा की दया होगी आप पे और सत्य का निर्णय कर पाएंगे। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहेब बंद की। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है? हमारे यहाँ किसी पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की, इनकी आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्मा की, आत्मदेव की, गुरु की आरती होती है। कैसे करनी है? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। जैसे ही फूल सिर पे रखे, इसका मतलब पूरी काया से परे आपने फूलों को रख दिया। क्यों? काया नाशवान है। काया से परे रखा यानी आत्मदेव को समर्पित हो गया। तो फूल का स्थान है सिर के ऊपर। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो उसका स्थान है पैरों में। कोई सेवा करना चाहेगा, योगदान करना चाहेगा, वो पैरों में। तो ये दो चीजों को याद रख